नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल राघवत। आज कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्य खंड में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कॉर्नेलिया का गीत की सप्रसंग व्याख्या को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉर्नेलिया एक विदेशी युवती है जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री होती है। वह सिंधु नदी के किनारे एक ग्रीक शिविर के पास में एक पेड़ के नीचे बैठी है। वह भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और गौरव गाथा से बहुत प्रभावित होती है, तभी वह यह गीत गाती है। इस गीत में वह भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भारत की यशोगाथा का, प्राचीन गौरव का भी गुणगान करती है। इस गीत की एक विशेषता यह भी है कि एक विदेशी युवती के द्वारा भारत का गुणगान किया जा रहा है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर कुमकुम मंगल कुमकुम सारा। लघु सूर धुन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां परे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, बढ़ती डुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊंघते रहते जब, जग कर रजनी पर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। कॉर्नेलिया भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और गौरव गाथा से प्रभावित होकर कहती है कि सूर्योदय की लालिमा से युक्त और उत्साह से भरा हुआ यह भारतवर्ष मधुमय है, अर्थात मिठास से भरा हुआ है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन को असीम सुख की प्राप्ति कराने वाला है। भारतीय लोगों का अपनत्व का भाव, वसुदेव कुटुंबकम की भावना भारतीय संस्कृति को मधुमय बनाती है और इसकी प्रशंसा विदेशी लोग भी करते हैं। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कॉर्नेलिया कहती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां अनजान क्षितिज को भी एक आश्रय मिल जाता है और वह स्वयं भी लंबी दूरी की यात्रा करके भारत पहुंची थी और भारत उसके लिए पूर्ण रूप से अनजान था, परंतु भारत पहुंचने पर उसे जैसे एक आश्रय, एक सहारा मिल गया हो, ऐसा वह महसूस कर रही है और उसका मन भी भारत भूमि पर रहने का हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत देश के लोग विदेशों से आने वाले लोगों के प्रति अपनत्व का भाव प्रकट करते हैं। सरस ताम रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। कॉर्नेलिया कहती है जब सूर्योदय होता है तो रस से भरे हुए लाल कमलों पर और पेड़ की ऊंची ऊंची शिखाओं पर सूर्य की चमकीली और लालिमायुक्त किरणें जब गिरती है, तब ऐसा लगता है जैसे लाल कमल और पेड़ की ऊंची ऊंची शिखाएं उत्साह से भर करके नृत्य कर रही हो, नाच रही हो। यह दृश्य बहुत ही मनोरम होता है, मन को प्रसन्न करने वाला होता है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कॉर्नेलिया कहती है कि भारत भूमि शस्य श्यामला है। चारों ओर छाई हुई यह हरियाली सुख और समृद्धि का प्रतीक है। जब सूर्य की किरणें इस हरियाली युक्त धरती पर जब गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे सूरज ने अपना सारा मांगलिक कुमकुम इस पर छिटक दिया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय लोगों का जीवन सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई अभाव नहीं है। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। कॉर्नेलिया कहती है कि आकाश में विचरण करने वाले जो पक्षी है वो अपने इंद्रधनुष के समान पंखों को फैला करके
और मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित हवा के सहारे जिस ओर मुंह किए हुए उड़ते दिखाई देते हैं वह मार्ग भारत की ओर ही जाता है। और पक्षी भी भारत देश की भूमि पर स्थित वृक्षों पर अपना बसेरा बनाना चाहते हैं। विदेशी पक्षी भी लंबी दूरी की यात्रा करके भारत में आते हैं और कुछ समय यहीं व्यतीत करते हैं, यहीं पर अपने घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं और उनमें से जब नए नए बच्चे निकलते हैं तो फिर से उनमें एक नया उत्साह का संचार होता है। तो विदेशी पक्षियों का भी भारत में आना जाना लगा रहता है। मौर्य काल में भी बहुत सारे विदेशी लोग भारत आए थे, यहाँ बसे और उन्होंने यहाँ एक असीम सुख की प्राप्ति की। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां करुणा जल भरे। कॉर्नेलिया भारतीय संस्कृति के गुणों दया और करुणा का वर्णन करते हुए कहती है कि भारत के लोग दया और करुणा से युक्त है। किसी भी जीव को कष्ट या दुख में देख नहीं सकते हैं। यदि किसी जीव के कष्ट या दुख को देख या सुन लेते हैं तो उनकी आंखों में करुणा से युक्त अश्रु धारा बहने लग जाती है। ऐसे भावपूर्ण दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे आंखें रूपी बादल करुणा रूपी जल की वर्षा कर रही है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। कॉर्नेलिया कहती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां अनंत अथाह महासागर की लहरें भी टकरा करके शांत हो जाती है, उन्हें जैसे एक किनारा मिल जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि दूर देश से भटके हुए जो लोग भारत भूमि पर जैसे पहुंचते हैं तो उन्हें भी एक शांति, एक विश्राम और एक मंजिल मिल जाती है, ऐसा वो अनुभव करते हैं। हेम कुंबले उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे मदिर उगते रहते जग कर रजनी बरता। कॉर्नेलिया प्रातःकालीन सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहती है कि उषा रूपी स्त्री स्वर्ण कलश को लेकर के प्रातः काल में मेरे ऊपर जो है अनेक प्रकार के सुखों की बरसात कर रही है, अनेक प्रकार के सुखों को उड़ेल रही है। और रात भर तक जगने वाले जो तारे हैं वो सूर्योदय होने पर मस्ती से भर करके ऊँघते रहते हैं। इस तरह प्राकृतिक प्रातःकालीन मनोरम भारतीय दृश्य को देखकर कॉर्नेलिया का मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। भारतीय प्राकृतिक सौंदर्य से वो प्रभावित हो जाती है और एक असीम सुख की प्राप्ति करती है।